ओला के एक बड़े इन्वेस्टर्स ने ओला के अंदर अभी बड़ी सेलिंग करी है, ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक के अंदर। और जब से उस सेलिंग की न्यूज बाहर आई है उसके बाद से ओला के स्टॉक में अच्छी बड़ी गिरावट भी देखने को मिली है। ये और वो है ओला। ओला में आज हम देख रहे हैं कि फिर से एक्सीडेंट है। कल भी हमने शेयर को गिरते हुए देखा था और उसकी वजह यह थी कि सॉफ्टबैंक की एक एसोसिएट कंपनी ने अपने स्टेक को थोड़ा मोड़ा नहीं, करीब करीब 2-2.25% ट्रिम किया था। तो ओला का शेयर कल भी गिरा और आज भी ओला के शेयर में हम गिरावट देख रहे हैं। 5% की 61 रुपए के आसपास के भाव है। क्योंकि अगर हम शेयर्स के हिसाब से देखें तो लगभग 9.5 करोड़ शेयर बेचे गए हैं और एवरेज प्राइस अगर हम 60 रुपीज मानकर चलें तो लगभग 550 करोड़ रुपए की सेलिंग ओला के स्टॉक के अंदर की गई है इस तेजी के अंदर। अब बात चिंता की भी है, कहीं ना कहीं अगर देखें कि कंपनी का एक एंजल इन्वेस्टर इतनी बड़ी सेलिंग अगर ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में कर रहा है तो कहीं यहाँ पर पंप एंड डंप तो नहीं किया गया। कि पंप एंड डंप जैसी जो सिचुएशन होती है उसमें कहीं ना कहीं पहले शेयर्स पर न्यूज आती है, गुड न्यूज आती है और उसके बाद जो है कंपनी के अंदर जो है सेलिंग हो जाती है। तो ऐसा पास्ट में देखा गया है। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके बड़े काम का साबित होने वाला है अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स को लेते हैं। दरअसल मैं आज आपको पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक के बारे में कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और इस सेलिंग के बाद जो न्यूज आने के बाद जो प्रेशर स्टॉक पे आया है वो जायज है या नहीं। आप वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर जो सेलिंग जिन्होंने की है उनका नाम है सॉफ्टबैंक। सॉफ्टबैंक की एक आप कह सकते हैं सब्सिडरी है या जॉइंट आर्म है, उन्होंने इसके अंदर सेलिंग करी है। और सॉफ्टबैंक जो है ओला का एक पुराना साथी है, ये बात शायद आपको ना पता हो। 2019 के अंदर ओला इलेक्ट्रिक ने फंड रेजिंग की थी, ये उस समय लिस्टेड कंपनी नहीं थी। और 2024 के अंदर ओला का आईपीओ आया था, ये आपको बात जरूर पता है। जो लगभग 76 रुपीज के आसपास था, फंड रेजिंग हुई थी वहां पर। 33,600 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू उस समय इस कंपनी की मानी गई थी जिस समय आईपीओ आया था। और 2019 में जब फंड रेजिंग की गई थी, अब जरा आप बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ। 2019 में जब ये फंड रेजिंग की गई थी, सॉफ्ट बैंक ने इनके शेयर्स खरीदे थे और भारी मात्रा में शेयर्स खरीदे थे। लगभग अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर उस समय 18% के आसपास 17.82% स्टेक उन्होंने खरीदी थी। लगभग 1750 करोड़ रुपए के शेयर उन्होंने उस समय लिए थे। 8300 करोड़ रुपए की कंपनी की वैल्यूएशन लगाई थी। और अगर हम हिसाब लगाकर देखें तो लगभग 22 रुपए के आसपास उन्होंने शेयर परचेज किए थे 2019 में जब कंपनी लिस्टेड नहीं थी। यानी कि सॉफ्ट बैंक ने इनके बिजनेस में उस समय पैसा लगाया था जब बिजनेस ग्रो हो रहा था, तो उन्होंने 22 रुपए में शेयर खरीदे थे और बड़ी स्टेक खरीदी। उसके बाद आईपीओ भी आया, आईपीओ के बाद शेयर ने 160 रुपए का हाई लगाया। उन्होंने जब भी उसके अंदर शेयर्स नहीं बेचे क्योंकि वो तेजी एकदम से बड़ी शॉर्ट टर्म में थी। और फिर अब 40 रुपए तक स्टॉक आया और अब जाके उन्होंने जो है इस तेजी में जो दोबारा ये तेजी बनी है, इस तेजी में जब स्टॉक 75 रुपए तक गया है तो यहाँ पर सेलिंग की है। हमने एक एवरेज बात करी है कि 60 रुपए के हिसाब से, हो सकता है उनकी एवरेज ज्यादा की रही हो, यानी कि उन्होंने माल जो है 550 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा का भी बेचा। पर बाजार में एक नेगेटिविटी फैल गई जब से ये खबर आई है कि ओला के स्टॉक के अंदर जो है एंजल इन्वेस्टर जो उनके पुराने साथी हैं उन्होंने माल बेचा है। पर यहाँ पर समझने वाली बात क्या है वो मायने रखती है। बड़ी बात वो है ओला के स्टॉक में तेजी बनी है, आपको पता है, हमने पीछे कवर भी करी, वीडियो भी बनाया है। मैनेजमेंट ने भी रिसेंटली जो उनका संकल्प इवेंट था उसमें जो बातें कही वो बातें कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड को पसंद आई, वो बातें कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को पसंद आई। और कंपनी ने जो ये 4680 जो कंपनी ने सेल्स बनाए हैं लिथियम आयन सेल्स, ये भी कंपनी का एक बड़ा प्लान है और मेड इन इंडिया प्लांट है। यानी कि अकेली इस समय भारत में कैसी कंपनी है जो प्लांट बना रही है। फुल डिस्क्रिप्शन मैंने इससे रिलेटेड आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो उसके बाद से म्यूचुअल फंड भी इसके अंदर एक्टिव हो गए, बाइंग हुई। और देखिए, जब इतनी बड़ी सेलिंग होती है तो कोई ना कोई बायर भी होगा, नहीं तो शेयर में लोअर सर्किट लग जाता। जबकि शेयर तेजी में चल रहे थे, ऊपर जा रहा था प्राइस, जब ये सेलिंग हुई है इट मींस ये है कि बायर उसको मिले। वो बात दूसरी है, देखो रिटेल ने भी स्टॉक कंज्यूम करा है, रिटेल ने खूब खरीदा होगा माल और कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स ने भी माल खरीदा है क्योंकि सेलिंग जो है ऐसे कंज्यूम नहीं हो सकती इतनी एकदम से अगर आ जाए इतना बड़ा अमाउंट की सेलिंग। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सबने इसका माल खरीदा है इस समय अगर हम करंट सिनेरियो में देखें।
तो जब से ये न्यूज आई है रिटेल इन्वेस्टर को तो जरूर चिंता होगी कि भाई एकदम से क्या हो गया ये। तो ये समझने वाली बात यहाँ पर ये आई कि 18% के आसपास की कंपनी जो स्टेक होल्ड करती है, अगर 2% के आसपास उन्होंने स्टॉक बेच भी दिया है तो 15% प्लस स्टेक आज भी उनके पास है, यानी कि 67 या 68 करोड़ के आसपास क्वांटिटी में शेयर जो है वो कंपनी होल्ड करती है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 2019 में 8300 करोड़ 8300 करोड़ के आसपास की कंपनी की वैल्यूएशन लगाई गई थी, और आज 60 रुपए के हिसाब से अगर मार्केट कैप देखें तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। यानी कि 60 रुपए पे भी वो अपनी जो प्राइस है उसको 3 गुना कर चुके हैं 5 से 6 साल के टाइम फ्रेम में। अब आप सोचिए अगर आपने 5 साल पहले इस स्टॉक में पैसे लगाए होते और आपने अगर यहाँ से 3 गुना 4 गुना अपने पैसे को कर लिया होता तो क्या आप यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, अपना कुछ पैसा नहीं निकाल सकते, ऐसी रैली का फायदा नहीं उठाएंगे? तो सॉफ्ट बैंक का ये जो सेलिंग का यहाँ पर जो आपने न्यूज सुनी है इसका कारण अलग है। पुराने एंजल इन्वेस्टर हैं, 1750 करोड़ लगाए बैठे हैं, 500-600 करोड़ रुपए अगर विड्रॉ कर लिए हैं, जब भी अगर देखा जाए तो अभी भी 3-4 गुना पैसा बना हुआ है। आगे भी सेलिंग आपको सुनने को मिल सकती है जब भी तेजी आए, क्योंकि उन्होंने पिछला स्टॉक ये अच्छे प्राइस पर खरीदा हुआ है, यहाँ पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 से 4 गुना कर लिया। अब बात आप लोगों के लिए ये है कि या तो आप स्टॉक में पैसे लगाओ मत, और अगर आपने लगा दिए हैं तो डे टू डे ना सोचकर एक लॉन्ग विजन के हिसाब से बनाओ, कि जैसे संकल्प इवेंट में ओला ने अपना लॉन्ग टर्म विजन बताया है, अगर आप उस विजन से सेटिस्फाइड होते हैं, उस विजन को समझकर, और चीजें आपको लगती हैं कि ऐसी हो सकती हैं, तो स्टॉक आपके लिए जब मल्टीबैगर बन सकता है। अगर आप न्यूज बाय न्यूज ट्रैक कर रहे हैं, न्यूज के बेसिस पर शेयर्स के अंदर कोशिश कर रहे हैं इन और आउट करने की, तो वो ट्रेडिंग होती है, वो इन्वेस्टिंग नहीं होती। ट्रेडिंग में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। इन्वेस्टिंग में आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विजन बनाना पड़ेगा। अगर कंपनी ने आपके हिसाब से परफॉर्म कर दिया और जैसा कंपनी बता रही है मैनेजमेंट ने वैसा कर दिया, तो ये जो आपको सॉफ्ट बैंक की इन्वेस्टमेंट अभी 3 गुना होती दिख रही है ना, तो ये यहाँ से और कई मल्टीपल बैगर रिटर्न दे सकती है अगर कंपनी वैसा परफॉर्म करती है। तो ये भी एंजल इन्वेस्टर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेफ्टी लेके चलते हैं कि कुछ अमाउंट निकाल लिया, अब उनकी 1250 करोड़ रुपए की लागत रह गई है, अब 1250 करोड़ रुपए जो है वो भी शायद वो आने वाले समय में धीरे धीरे निकाल लें, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि टोटली उनका जो है प्रॉफिट ही उस कंपनी के अंदर होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वैसे अगर आप न्यूज पे जाएंगे कि एंजल इन्वेस्टर ने माल बेच दिया कंपनी के अंदर, तो वो सब बातें तो उसका कोई मायने नहीं रखता, ऐसा कंपनियों के अंदर होता है। ये सब चीजें आपको जरूर समझनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव थी या नहीं थी, और आगे आपको ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं, तो मेरे को जरूर बताना। और वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो ये कहीं ना कहीं आपको वीडियो बड़ी हेल्प करेगी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।